चलिए ध्यान दिया जाए, आज थोड़ा फिर से एसिड का इक्विवेलेंट वेट ध्यान दिया जाए। आप सभी स्टूडेंट पढ़ने जा रहे हैं आज एसिड, बेस, सॉल्ट और आयन का इक्विवेलेंट वेट, यानी ये इक्विवेलेंट वेट का सेकेंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड और इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट के बारे में समझाया गया था। ये जो इक्विवेलेंट वेट का क्लास है ये नॉर्मलिटी टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए बताया जा रहा है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जब आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ेंगे तो फैराडे का सेकेंड लॉ ग्राम इक्विवेलेंट वेट से रिलेटेड है। अगर आप ये क्लास अच्छे से अटेंड कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आप भरपूर फायदा आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के फैराडेज लॉ में मिलेगा। एक ऐसा टॉपिक जो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में पढ़ना है और दोनों ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट पर डिपेंड करता है। और आज का क्लास काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप एसिड, बेस, सॉल्ट और साथ साथ आयन का इक्विवेलेंट वेट सीखने जा रहे हैं। तो ध्यान दिया जाए, सबसे पहले एसिड का इक्विवेलेंट वेट आपको बता दें स्टूडेंट, यहां पर एसिड का इक्विवेलेंट वेट इक्वल होता है मॉलिक्यूलर वेट बाय टोटल नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन, यानी कि बेसिसिटी से हम डिवाइड करते हैं। जैसे कि H2SO4 को आप देख पा रहे हैं, H2SO4 आफ्टर डिसोसिएशन H2SO4 जो है वो 2H प्लस और SO4 माइनस माइनस में डिसोसिएट होता है। तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन 2 है, तो मॉलिक्यूलर वेट में 2 से डिवाइड करेंगे। और मॉलिक्यूलर वेट आप अच्छे से निकालना जानते हैं, 1 into 2 प्लस 32 प्लस 16 into 4, तो यहां मॉलिक्यूलर वेट 98 में 2 से डिवाइड हुआ, इक्विवेलेंट वेट 49 आया। H3PO4 को उसी तरह से आप सभी स्टूडेंट यहां समझ सकते हैं अच्छे से, H3PO4 H3PO4 को यहां पर आप डिसोसिएट करके देख लीजिए। H3PO4 को डिसोसिएट करने पर 3H प्लस और PO4 माइनस माइनस, तो आप समझ चुके होंगे कि टोटल नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन आयन 3 है, यानी बेसिसिटी 3 है। इसके बाद हम चलते हैं सीधे बेस के, मतलब बेस एसिड में ही एक और केस है, यानी दो एसिड विच डू नॉट हैव एनी डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन आयन। तो वैसे एसिड जिसके पास डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन आयन नहीं होता है तो वहां पर हम टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन कैटायन और एनायन से डिवाइड करते हैं मॉलिक्यूलर वेट में, यानी इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड इक्वल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दैट एसिड अपॉन टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन कैटायन और एनायन। तो आपको क्या करना होगा, ये जैसे एक एसिड है, इसमें एक भी डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन नहीं है आयन, तो आप इसको क्या करेंगे, डिसोसिएट करेंगे। और आप देख पा रहे हैं कि इसमें कैटायन पर टोटल चार्ज 3 है और एनायन पर, तो मॉलिक्यूलर वेट में 3 से डिवाइड करेंगे। अब हम बात करने जा रहे हैं बेस का। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि बेस भी एसिड की तरह दो तरह के होते हैं। पहला हाइड्रोक्सी ग्रुप रखने वाले बेस, जैसे कि NaOH, MgOH का होल ट्वाइस, LOH का होल थ्राइस, ये सभी हाइड्रोक्सी ग्रुप कॉन्टेनिंग बेस कहलाते हैं। बढ़िया से देखिए, बेस ये भी है, बेस ये भी है, बेस ये भी है, बेस ये भी है, लेकिन इसमें हाइड्रोक्सी आयन नहीं है। तो सवाल उठता है कि इसके लिए अलग फॉर्मूला हम लोग इक्विवेलेंट वेट का यूज करेंगे, इसका लिए अलग। इसका फॉर्मूला क्या होगा, कुछ नहीं, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल हाइड्रोक्सी आयन, जिसको आप शॉर्ट में क्या बोलेंगे, एसिडिटी। तो एसिडिटी बेस की होती है, बेस एसिड से रिएक्शन करके अपना कैपेसिटी बताता है और एसिड बेस से। तो आप एसिड का क्यों बेसिसिटी बोल रहे हैं, जैसे H2SO4 की बेसिसिटी आपने कितना बताया, 2 बेसिसिटी का मतलब अकेले H2SO4 बेस के 2 मॉलिक्यूल को न्यूट्रलाइज कर देगा, 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड को न्यूट्रलाइज कर देगा। लेकिन वही HCl का NaOH से रिएक्शन करवाइएगा तो एक HCl में कितना H प्लस है, बेसिसिटी 1, मतलब 1 बेस को न्यूट्रलाइज करेगा। तो एसिड की बेसिसिटी होती है और बेस की एसिडिटी। अब इसके साथ HCl रिएक्शन करेगा तो केवल एक HCl, लेकिन इसके साथ रिएक्शन करेगा तो 2 HCl, इसके साथ रिएक्शन करेगा तो 3 HCl। तो ये एक अकेला मॉलिक्यूल, एक सिंगल मॉलिक्यूल एसिड के 3 मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेगा। एक सिंगल मॉलिक्यूल ये 2 से, एक सिंगल मॉलिक्यूल ये 1 से, इसलिए इसकी एसिडिटी 1 होगी, यानी टोटल नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल हाइड्रोक्सी आयन ही
एसिडिटी है, तो इसकी एसिडिटी 1, इसकी एसिडिटी 2, इसकी एसिडिटी 3, और मॉलिक्यूलर वेट में टोटल नंबर ऑफ डिस्प्लेसबल हाइड्रोक्सी आयन से डिवाइड करेंगे, तो हाइड्रोक्सी आयन 1 है, तो इक्विवेलेंट वेट आपका m/1, और m क्या है? मॉलिक्यूलर वेट। अगर आप इसका निकालना चाहते हैं तो m/2 हो गया, इसका निकालना चाहते हैं इक्विवेलेंट वेट m/3 हो गया। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट? अब आइए थोड़ा इधर देखिए, ये ऐसे बेस हैं जिसमें हाइड्रोक्सी आयन तो नहीं है, तो नहीं है तो कोई बात नहीं, इसको आप डिसोसिएट कर दीजिए, Mg प्लस प्लस O माइनस माइनस। अब Mg प्लस प्लस O माइनस माइनस, इसका मतलब यहाँ इक्विवेलेंट वेट उसी तरह मॉलिक्यूलर वेट अपॉन टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन कैटायन 2। यहां पर आप देखिए, अगर हम मान लीजिए CaO ले लिए, ये डिसोसिएट करेगा Ca प्लस प्लस O माइनस माइनस। अब इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो आप कैटायन या एनायन पर जाकर चार्ज देखिए कितना है, 2 से डिवाइड, इस तरह से। अब इसको सारे बेस के इक्विवेलेंट वेट को अच्छे से समझिए, दोज बेसेज विच कंटेन डिस्प्लेसबल हाइड्रोक्सी आयन, तो यहां मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दैट बेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिस्प्लेसबल हाइड्रोक्सी आयन, क्या आप देख पा रहे हैं कितना OH है? 1, तो मॉलिक्यूलर वेट में कितना से डिवाइड हुआ? 1 से। अब आगे थोड़ा देखेंगे और आप लोग साथ साथ बोलेंगे, स्टार्ट। MgOH का होल ट्वाइस, बोलिए मॉलिक्यूलर वेट में कितना से डिवाइड होगा? कैसे 2 से डिवाइड हुआ, ये जानने के लिए आपको क्या करना होगा? MgOH के होल ट्वाइस को डिसोसिएट करवाना होगा। कैसे टूटेगा? Mg प्लस प्लस 2OH माइनस, और इस तरह से यहां मॉलिक्यूलर वेट में 2 से डिवाइड, 24 प्लस 16 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2, कितना रहा है टोटल? 58 बाई 2, कितना आया? 29। ठीक है, अब चलते हैं LOH का होल थ्राइस। सबसे पहले इसको निकालने से पहले इसका इक्विवेलेंट वेट, इसको डिसोसिएट करना होगा। LOH का होल थ्राइस, बोलिए एल्युमिनियम प्लस प्लस प्लस, एल्युमिनियम 283, आउटर वेट में 3 है, और उसके बाद 3OH माइनस। तो यहां पर आप इक्विवेलेंट वेट जब निकालने जाएंगे, इक्विवेलेंट वेट LOH का होल थ्राइस, तो मॉलिक्यूलर वेट में कितने से डिवाइड करना होगा? 3 से। टोटल नंबर ऑफ डिस्प्लेसबल हाइड्रोक्सी आयन 3 है, तो यहां पर हो जाएगा 27 प्लस 16 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3, यानी 78 बाई 3। कितना रहा है? कितना रहा है? 26। तो ये इसका इक्विवेलेंट वेट हो गया। अब अभी हम वैसे बेस का बात कर रहे थे जिसके पास डिस्प्लेसबल हाइड्रोक्सी आयन था, अब हम वैसे बेस का बात करने जा रहे हैं जिसके पास डिस्प्लेसबल हाइड्रोक्सी आयन नहीं है। तो हम इसके लिए क्या आप लोग को बताए कि आप उस बेस को पहले डिसोसिएट करेंगे, तोड़ेंगे, तोड़िए, Ca प्लस प्लस O माइनस माइनस। तो यहां फॉर्मूला क्या है, जरा ध्यान दिया जाए, इक्विवेलेंट वेट ऑफ दैट बेस इक्वल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दैट बेस अपॉन टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन कैटायन, और कैटायन पर टोटल चार्ज 2 है, 2 से, या एनायन पर टोटल चार्ज 2 है, 2 से डिवाइड करेंगे। तो जहां OH नहीं दिखाई देगा, जहां H नहीं दिखाई देगा एसिड में, वहां पर हम कैटायन एनायन के चार्ज से डिवाइड कर देंगे। कैटायन या एनायन दोनों पर चार्ज सेम होता है, बस केवल मतलब साइन अपोजिट होता है, एक पर पॉजिटिव होता है और एक पर। तो यहां पर आप देख सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट में 2 से डिवाइड हुआ, 24 प्लस 16 अपॉन 2, यहां इक्विवेलेंट वेट आ गया 20। ठीक है, और यहां पर इक्विवेलेंट वेट आ रहा है 28, क्योंकि CaO को भी डिसोसिएट करेंगे आप, तो कैसे टूटेगा? Ca प्लस प्लस O माइनस माइनस, O माइनस माइनस। ठीक है, अब हम बात करते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट का। एसिड का इक्विवेलेंट वेट हम सीख गए, बेस का सीख गए, अब सॉल्ट का। आपको बता दें कि सॉल्ट भी 4 या 5 टाइप्स का होता है, एसिड सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, डबल सॉल्ट, इतने तरह के सॉल्ट होते हैं। तो सॉल्ट कोई भी हो, एक ही फॉर्मूला आपको हम दे रहे हैं, और वो फॉर्मूला है इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट इक्वल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्ट अपॉन टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन कैटायन और एनायन, जो आप अभी तुरंत यूज किए हैं। यही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, और किसी भी सॉल्ट का सबसे ज्यादा समझने वाला यहां आ रहा है तीसरे राउंड में। पहला एग्जांपल बहुत आसान है, NaCl समझ सकते हैं आप। NaCl कैसे टूटता है? Na प्लस Cl माइनस। तो NaCl को आप तोड़ते हैं Na प्लस Cl माइनस,
तो मॉलिक्यूलर वेट में कितना से डिवाइड होगा? 1 से। 58.5 में 1 से डिवाइड हुआ, ये इसका इक्विवेलेंट वेट। CaCl2 के लिए जल्दी से इसको डिसोसिएट करिए, Ca प्लस प्लस 2Cl माइनस। तो हमने क्या बताया कि मॉलिक्यूलर वेट में इसके कैटायन या एनायन पर स्थित चार्ज से, तो बोलिए लिखवाइए तो। कैल्शियम का 40, क्लोरीन 35 इनटू डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। 40 प्लस 71 अपॉन 2 कितना? 111 डिवाइडेड बाई 2, यही ना। अब आपको आज के क्लास में सबसे ज्यादा समझने वाला क्वेश्चन आ चुका है, पोटास एलम का इक्विवेलेंट वेट सीखना है। पीछे ध्यान दीजिए, पोटास एलम यही है फिटकरी जिसको बोलते हैं, और केमिकल नेम है पोटेशियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट हाइड्रेट। तो यहां पर इसका इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए सबसे पहले आपको यहां पर बता दें, बहुत बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इस बार भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे आ गया है कि ये K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है कि डबल सॉल्ट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो आज के बाद देखते ही आप पहचान जाएंगे कि डबल सॉल्ट है। डबल सॉल्ट मतलब क्या समझते हैं? दो सॉल्ट। क्या आपको दो सॉल्ट नहीं दिखाई दे रहा है? एक पोटेशियम का सॉल्ट है, एक एल्युमिनियम का सॉल्ट है। अब सॉल्ट का पहचान क्या है सीखिए। किसी मेटल का सल्फेट, जैसे पोटेशियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, किसी मेटल का नाइट्रेट, जैसे सोडियम, सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, ये नाइट्रेट हो गया। किसी मेटल का क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये सब सॉल्ट होता है। तो यहां पर देखिए, ये पोटेशियम का सॉल्ट है, ये एल्युमिनियम का सॉल्ट है, दो सॉल्ट है, डॉट डॉट करके आएगा, समझ जाइएगा आज के बाद कि डबल सॉल्ट है। और जहां इस तरह से आएगा वो भी बड़ा बड़ा सॉल्ट होता है। तो इसको देखकर मत डरिएगा, बस डॉट खोजिएगा इसमें है कि नहीं। अगर डॉट इसमें होता भी है कभी कभी, ऐसे करके रहता है, इस तरह का भी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होता है, लेकिन डॉट से नहीं, आपको सॉल्ट देख करना है कि वास्तव में दो सॉल्ट होना चाहिए। तो दो सॉल्ट पढ़ने में भी लगेगा, देखने में भी लगेगा। पढ़ने में देखिए, पोटेशियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट, तो ये डबल सॉल्ट है। और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट तो जैसे मान लीजिए हम K4FeCN का होल 6 लिखे, इसका पहचानने का नियम क्या है? इसका पहचानने का नियम है कि ये स्क्वायर ब्रैकेट में होता है, स्क्वायर ब्रैकेट में होता है। तो देखते ही जान जाएंगे कि ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। अब इसका इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए सीखना है, सीखिए इसका इक्विवेलेंट वेट कैसे आप निकालेंगे, ध्यान से अच्छे से समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहले इस तरह का जब भी सॉल्ट का इक्विवेलेंट वेट निकालना है, एकदम आराम से, एकदम दोनों सॉल्ट को अलग अलग लिख लीजिए और दोनों सॉल्ट को अलग अलग डिसोसिएट कर दीजिए, अलग अलग डिसोसिएट कर दीजिए। करिए, बोलिए। 2K प्लस, कैसे जाने? सिंगल प्लस होगा, पोटेशियम 19, 2881 वैलेंसी 1, तो 1 प्लस, और सल्फेट SO4 माइनस माइनस। जो भी नए स्टूडेंट हैं, आप अपना व्हाट्सएप नंबर से आई कार्ड का फोटो जितना जल्दी भेज दीजिए, ताकि आपको कोई भी कमी हो आप व्हाट्सएप नंबर पर बता दीजिए। जैसे मान लीजिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता है, तो आप सभी स्टूडेंट व्हाट्सएप करेंगे 9431434546 पर, और उस पर लिखेंगे कि हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का वीडियो सेंड कर दीजिए। तो इतना हेल्प आपको 7 से 9 पर डे आपको मिलेगा, अगर आप 11th क्लास अच्छे से नहीं पढ़े हैं तो। अब ये सब उसी पर डिपेंड करता है कि आपको कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, वैलेंसी आना चाहिए। बोलिए जल्दी से। 2Al प्लस 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 3SO4। अब अपना ध्यान आप सभी स्टूडेंट बनाइए किसी कैटायन पर। कैटायन पर टोटल चार्ज कितना है इसमें? 2। एनायन पर, यहाँ कैटायन पर 6 है, और यहाँ कैटायन पर, या एनायन से समझना चाहते हैं समझिए, यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, मतलब सेम मिलेगा ही। अब आइए इक्विवेलेंट वेट निकालने चलते हैं, यहीं पर निकाल दे रहे हैं। इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो मॉलिक्यूलर वेट में कितना से डिवाइड करना होगा, यही तो सीखना है। मॉलिक्यूलर वेट में कितना से डिवाइड करना होगा, तो 2 यहां से और 6 यहां से, टोटल कितना से? 8 से।
क्या आप सभी स्टूडेंट इसका मॉलिक्यूलर वेट लिखवा सकते हैं? जिसका भी एटॉमिक वेट चाहिए आप लोग को हम यहां दे रहे हैं। K इक्वल 39, S इक्वल 32, O इक्वल 16, H इक्वल 1, L इक्वल 27। स्टार्ट, बोलिए। 39 इंटू 2 प्लस 32 4। अब यहां पर सीखना है, डॉट होता है तो भी प्लस लिखते हैं, वहां पर मल्टीप्लाई नहीं होगा। प्लस 27 इंटू 2 प्लस 32 होल थ्राइस 32 इंटू 3 प्लस 16 इंटू 12 ऑक्सीजन है, या फिर डॉट आ गया प्लस 24 1 इंटू 2 प्लस 16। ये पूरा के डिवाइड में 8 चल रहा है, समझ रहे हैं? तो ये पूरा ऐड करने पर आ रहा है 948 और जो आएगा वो आपका इक्विवेलेंट वेट होगा। तो ये था इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट। अब बात करते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयन, जो बहुत ही आसान है, देखते ही बनाने का कैपेसिटी आप पे रहेगा। कुछ नहीं करना है, आयनिक वेट में टोटल चार्ज से डिवाइड कर देना है। तो देखिए इसमें कितना से डिवाइड होगा, कितना से डिवाइड होगा, कितना से डिवाइड होगा आयनिक वेट में, कितना से 1 से। जरा से कर लिया जाए, 31 प्लस 16 इंटू 4 अपॉन 3। यहां पर हो जाएगा 14 प्लस 1 इंटू 4 डिवाइडेड बाई, एक बार